दूसरों के दोष मत देखो। वे नागा साधु थे। एक नागा साधु के समान ही उनमें तितिक्षा थी, तपस्या थी, त्याग था और था अक्खड़पना। साधु तो रमते राम ठहरे, जहाँ मन लगा वहीं धूनी भी लग गई। वे नागा महात्मा घूमते हुए श्रावस्ती नगरी में पहुँचे। एक नीम का छायादार सघन वृक्ष उन्हें अच्छा लगा। वृक्ष के चारों ओर चबूतरा था। साधु ने वहीं धूनी लगा ली। जहाँ साधु की धूनी लगी थी उसके सम्मुख ही नगर की एक वेश्या की अट्टालिका थी। उसके भवन में पुरुष तो आते जाते ही रहते थे। साधु को पता नहीं क्या सूझी, जब वेश्या के घर में कोई पुरुष जाता तब वे एक कंकड़ अपनी धूनी के एक ओर रख देते। उनके कंकड़ों की ढेरी पहले ही दिन भूमि से ऊंची दिखने लगी। कुछ दिनों में तो वह अच्छी बड़ी राशि हो गई। एक दिन जब वो वेश्या अपने भवन से बाहर निकली तब साधु ने उसे समीप बुलाकर कहा, पापिनी, देख अपने कुकृत्य का ये पहाड़। अरे दुष्टे, तूने इतने पुरुषों को भ्रष्ट किया है। जितने इस ढेर में कंकड़ हैं, अनंत अनंत वर्षों तक तू नरक में सड़ेगी। वेश्या भय से कांपने लगी। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा चलने लगी। साधु के सामने पृथ्वी पर सिर रखकर गिड़गिड़ाती हुई बोली, मुझ पापिनी के उद्धार का उपाय बताएं प्रभु। साधु क्रोधपूर्वक बोले, तेरा उद्धार तो हो ही नहीं सकता, चली जा यहाँ से। तेरा मुख देखने के कारण मुझे आज उपवास करके प्रायश्चित करना पड़ेगा। वेश्या भय के मारे वहाँ से चुपचाप अपने भवन में चली गई। पश्चाताप की अग्नि में उसका हृदय जल रहा था। अपने पलंग पर मुख के बल पड़ी वो हिचकियाँ ले रही थी। भगवान परमात्मा, मुझ अधम नारी को तेरा नाम भी लेने का अधिकार नहीं। तू पतित पावन है, मुझ पर दया कर। उस पश्चाताप की घड़ी में ही उसके प्राण पयाण कर गए। और जो पापहारी श्री हरि का स्मरण करते हुए देह त्याग करेगा उसको भगवत धाम प्राप्त होगा, ये तो कहने की बात ही नहीं। उधर वे साधु घृणापूर्वक सोच रहे थे, कितनी पापिनी है ये नारी, आई थी उद्धार का उपाय पूछने। भला ऐसों का भी कहीं उद्धार हुआ करता है। उसी समय साधु की आयु भी पूरी हो रही थी। उन्होंने देखा कि हाथ में पास लिए दंड उठाए बड़े बड़े दांतों वाले भयंकर यमदूत उनके पास आ खड़े हुए। साधु ने डांट कर पूछा, तुम ये सब क्यों आए हो? कौन हो तुम? यमदूतों ने कहा, हम तो धर्मराज के दूत हैं, आपको लेने आए हैं, आप यमपुरी पधारिए। साधु ने कहा, तुमसे भूल हुई दिखती है, किसी और को लेने तुम्हें भेजा गया। मैं तो बचपन से साधु हो गया और अब तक मैंने तपस्या ही की है। मुझे लेने धर्मराज तुम्हें कैसे भेज सकते हैं? हो सकता है कि तुम इस मकान में रहने वाली वेश्या को लेने भेजे गए हो। यमदूत बोले, हम लोग भूल नहीं किया करते, वो वेश्या तो बैकुंठ पहुँच चुकी। आपको अब यमपुरी चलना है। आपने बहुत तपस्या की है किंतु बहुत पाप भी किया है। वेश्या के पाप की गणना करते हुए आप निरंतर पाप चिंतन ही तो किया करते थे, और इस मृत्यु काल में भी तो आप पाप चिंतन ही कर रहे थे। अब आपके पाप पुण्य के भोगों का क्रम निर्णय धर्मराज करेंगे। साधु के बस की बात अब नहीं थी। यमदूतों के पास में बंधा प्राणी यमपुरी जाने को विवश होता ही है।